Hello friends and students. Good morning. सुप्रभात. नमस्कार. तो dear students, today I discuss about the topics sum and difference of two angles under trigonometric functions of standard class 11. तो dear students, यही टॉपिक्स को पिछले क्लास में मैंने एक्सप्रेशन का बताया था. आज उसका सोडेट करेंगे जो प्रूफ डेट भी कहलाता है. वही एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें सोडेट में अंतर सिर्फ इतना है डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है. दोनों का एक्सप्रेशन ही निकाल दीजिए. जो कटेगा काट देना है, जो रिजल्ट आएगा वही उसका सोडेट हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने पिछला क्लास में एक्सप्रेशन करते हुए दिखाया था सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का, वही काम करना है. और इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट करके जो कटेगा काट देना है, जो रिजल्ट आएगा वही उसका प्रूफ डेट हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज क्वेश्चन नंबर जो 5 है सोडेट का आज करके दिखा देते हैं. जो पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 क्या था, जो एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट कहलाता है, आज उसका सोडेट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर है कि साइन 5x प्लस साइन 3x बाय cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x. इसको हम लोग को सोडेट एंड प्रूफ डेट करना है. तो डियर स्टूडेंट, काम वही करना है जो हम लोग पिछला क्लास में किया था कि यहाँ पे LHS जो है उसको लिखिए कि साइन 5x प्लस साइन 3x बाय cos 5x प्लस cos 3x. तो डियर स्टूडेंट, सिंस करके सम ऑफ टू एंगल्स जो है ये साइन का, उसका पहले फार्मूला लिख लीजिए और उसके बाद पुट कर दीजिए. तो यहाँ पे सिंस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस का सी प्लस cos d इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. अब इसी चीज को यहाँ पे पुट कर देना है. तो नाउ न्यूमरेटर, पहले आप न्यूमरेटर पार्ट ऊपर वाला पार्ट काम कीजिए. तो क्या हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos c प्लस डी बाई 2, तो मतलब cos 5x माइनस 3x बाई 2 बाय cos का, तो 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जो पिछला क्लास में जो काम किए थे बारी बारी से इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का काम कर देना है. उसके बाद जो कटेगा काट देना है, जो बचेगा वही रिजल्ट उसका प्रूफ डेट RHS हो जाता है. चलिए स्टूडेंट देखिए, अब ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 5x प्लस 3x 8x 8 बाई 2 मतलब साइन 4x, यहाँ पे साइन 4x बन जाएगा इंटू cos 5x माइनस 3x
cos 2x और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे cos x बच जाएगा। बाय नीचे सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी वही 8 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x इंटू cos x, 5 में 3 2x, 2 कैंसिल, cos x। देखिए सिंगल सिंगल कट गया। तो डियर स्टूडेंट आपके पास बच गया sin 4x बाय cos 4x। और sin बाय cos इक्वल टू होता है 10x। तो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 4x। देखिए आ गया ना। तो यहाँ पे RHS से काम करना है। RHS जो रिजल्ट होता है यदि वो आ गया तो आपका हो गया सो डेट एंड प्रूव डेट। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जो पिछला क्लास में जो एक्सप्रेशन जो इवेलुएट किया था साइन सी प्लस साइन डी का एक्सप्रेशन, या साइन सी माइनस साइन डी का, या कॉस सी प्लस कॉस डी का, या कॉस सी माइनस कॉस डी, वही चीज को माइंड में सेट करके रखना है, नहीं भूलना है। तब तक नहीं भूलना है जब तक आप किसी अच्छे जॉब में नहीं चला जाता है। इसके मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका 12 बोर्ड दे देने से या 11th बोर्ड दे देने से या 10 बोर्ड दे देने से ही काम खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट काम तब तक खत्म नहीं हो जाता है जब तक आप अच्छा जॉब नहीं हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यही सब चीज जॉब लेने के लिए काम आता है। चाहे आप टीचिंग लाइन में जाइएगा, चाहे पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों एंट्रेंस टेस्ट ही क्यों ना हो, आपका सिर्फ एकेडमी में ही काम नहीं आता है। यही सब चीज किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में काम आता है। और यही चीज यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो 11-12 का ही मैथ्स आपका NTA नेट एंड मैथ्स या RT एडवांस में काम आता है। चाहे वेस्ट बंगाल जी दीजिए या उड़ीसा जी दीजिए, यही एंट्रेंस टेस्ट में काम आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है आप एकेडमी में ही 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। यदि टीचिंग लाइन में जाइएगा तो यही पीजीटी में काम आएगा एंड नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा, फिर पीआरटी एंड टीजीटी में भी काम आता है, क्योंकि बहुत सारा पब्लिक में हो या गवर्नमेंट में हो पोस्ट निकालता है टीजीटी का, लेकिन पीजीटी का भी सिलेबस का क्वेश्चन सेट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ आप लोग एकेडमिक क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, आपको ऐसा पढ़ना है इसी के माध्यम से आगे जॉब भी ले लेना है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो तब जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं हो जाता है तो पब्लिक स्कूल में जब ट्राई कीजिएगा, निकालता है टीजीटी, लेकिन पीजीटी का सिलेबस का क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस टेस्ट में। तो डियर स्टूडेंट बी अलर्ट। यदि आपका एकेडमी भी अच्छा हो गया तो आगे जॉब के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सेम टू सेम यही काम करना है जो काम हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में किए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन x माइनस साइन y बाय cos x प्लस cos y इक्वल टू 10 x माइनस y बाय 2। तो सेम टू सेम डियर स्टूडेंट, इसमें भी हम लोग LHS का काम करना है, और यहाँ पे LHS में है आपका साइन x माइनस साइन y बाय cos x प्लस cos y। तो सिंस
दोनों का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट का एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, जो रूल्स होता है, पहले उसको लिख लीजिए और उसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बिठा दीजिए। जो कटेगा काट देना है, जो बचेगा वही उसका सोडेट हो जाएगा। तो चलिए, तो सिंस यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 हो जाता है। एंड cos c प्लस cos d, यहाँ पे cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 हो जाता है। तो नाउ आप इसका पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y है, तो यही चीज c प्लस d में x और y पुट कर देना है। चलिए बैठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos, देखिए यहाँ पे आप बैठा दीजिए 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 बाय यहाँ पे cos का, तो cos का 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos का दोनों ही cos होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 ही होता है। तो यहाँ पे cos x माइनस y बाई 2, तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट एक पार्ट कट जाएगा और आपका बच जाएगा साइन x माइनस y बाई 2 बाय cos x माइनस y बाई 2, और साइन बाई cos का होता है 10, तो यहाँ पे 10 दीजिए एंड x माइनस y बाई 2 है। यही आपका RHS हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि जो पिछला क्लास में एक्सप्रेशन किए थे उसी चीज को माइंड में सेट करके रखना है, तब तक नहीं भूलना है जब तक आपको एकेडमी तो पार हो जाएगा, आगे जाके जॉब नहीं लग जाता है। यदि टीचिंग लाइन में जाइएगा, चाहे पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का, यही काम आता है, अरे यही काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोडेट कि हम लोग को RHS 10x माइनस y बाई 2 लाना था, तो सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन लिखना है और सिंप्लीफाई कर देना है, जो कटेगा काट देना है, जो बचेगा वही उसका प्रूफ डेट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम टू सेम यही काम करना है जो काम एक्सप्रेशन में किए थे, जो काम हम लोग अभी जस्ट 5 और 6 में किए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि साइन x प्लस साइन 3x बाय cos x प्लस यहाँ पे cos 3x इक्वल टू tan 2x। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेम टू सेम, पहले LHS लीजिए। LHS में है sin x प्लस sin 3x बाय cos x cos 3x हो गया। तो डियर स्टूडेंट, सेंस करके वही एक्सप्रेशन का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद पुट कर देना है। तो सिंस यहाँ पे साइन c प्लस d है, तो यहाँ पे साइन c प्लस d बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले c लिख लीजिए, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, एंड cos में है, फिर cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब इसको बैठा दीजिए यहाँ पे ना। अब यहीं पे x और 3x, c की जगह x और d की जगह 3x पुट करना है, cos वाला cos में, sin वाला sin में। तो यहाँ पे 2 sin x प्लस 3x
3x/2 into cos x minus 3x/2 by 2 cos x plus 3x/2 into cos x minus 3x/2। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2 तक कैंसिल हो जाएगा, साइन यहाँ पे 4x/2 मतलब साइन 2x बचेगा। यहाँ पे cos माइनस 2x तो cos माइनस x का पॉजिटिव x हो जाता है, तो यहाँ पे cos x बच जाएगा। बाय यहाँ पे भी cos 4x का 2x बच जाएगा इंटू cos x बच जाएगा 2x माइनस 2x तो cos माइनस x का पॉजिटिव में हो जाता है, तो यहाँ पे cos x तो यहाँ पे कट जाएगा, एक पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास sin 2x by cos 2x इक्वल टू sin by cos का होता है tan 2x, क्योंकि 2x दिया हुआ है तो ये आपका RHS हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास किसी भी राइटर का बुक जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है या जो भी है वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब माइंड में सेट हो जाएगा तो आप लोग खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। पिछला क्लास में मैंने बताया था कि खुद से कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, सो डेट में ही आप क्वेश्चन क्रिएट करके स्वयं लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों क्वेश्चन जो सो डेट है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो है यदि ऊपर में साइन है तो नीचे cos x है और वही वैल्यू लीजिए जो वैल्यू ऊपर में लिया गया है। देखिए 5x 3x 5x 3x इसमें साइन का लिया हुआ है, यहाँ cos का, तो यहाँ प्लस है तो आप लोग माइनस लेके देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ में भी देखिए x माइनस वाई x प्लस वाई, साइन में माइनस में है तो cos में प्लस में है। तो जो वैल्यू जैसा पोजीशन ऊपर में है वही पोजीशन आपको डिनोमिनेटर पार्ट में भी लेना है। जब स्वयं आप क्वेश्चन क्रिएट करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए x 3x ऊपर में प्लस में साइन का है तो नीचे cos का प्लस में है, लेकिन वैल्यू एंड पोजीशन सेम टू सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम लेना है, तभी आपका सो डेट वाला क्वेश्चन स्वयं क्रिएट करके लिख सकते हैं। तो मेरा सलाह है डियर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको क्वेश्चन क्रिएट करना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो आपके पास जो भी बुक है उस क्वेश्चन को, उसका रहस्य को जानने का प्रयास कीजिए। जब आपको उसका टेक्निक रहस्य जान जाइएगा तो किसी भी टॉपिक्स का लिखने के लिए किसी पीएचडी होल्डर की जरूरत नहीं पड़ता है, और न ही ये कंपलसरी है। आप सिंपली 10 पास करके एंड 12 पास करके किसी भी चैप्टर एंड टॉपिक्स को स्वयं लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आप लोग एक्सरसाइज खत्म करने के बाद ये नहीं मान बैठना है कि आपका 100% पढ़ाई हो गया। 100% कभी नहीं होता है डियर स्टूडेंट। जिस दिन आप लोग स्वयं लिखना आ जाएगा उसी दिन आपका 100% होगा। तो ये प्रयास तब तक जारी रखना है जब तक आपको एकेडमी का पढ़ाई खत्म करने के बाद अच्छा जॉब नहीं लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप टीचिंग लाइन में जाइएगा तो यही काम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेशन में काम आता है। इसलिए जब तक गवर्नमेंट में नहीं हो जाता है, पब्लिक सेक्टर में निकालता है पीजीटी, निकालता है टीजीटी का वैकेंसी, लेकिन पीजीटी का सिलेबस देके एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। पीआरटी का वैकेंसी में टीजीटी का सिलेबस देके एंट्रेंस लिया जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है, जब जरूरत पड़ेगा कि आप पीआरटी में पढ़ा रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा टीजीटी में टीचर नहीं है तो आप ही को भेजा जाएगा, और आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं ये देखा जाता है। यदि पढ़ा लेते हैं तो आपका टीजीटी में प्रमोशन हो जाएगा,
पीआरटी से लेके, पीआरटी से उठा के टीजीटी में प्रमोशन हो जाएगा, टीजीटी से लेके पीजीटी में प्रमोशन हो जाता है। तो पब्लिक सेक्टर में ऐसा ही चलता है डियर स्टूडेंट। जब गवर्नमेंट में निकलता है तो टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग, पीआरटी का अलग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग निकलता है। तो वो तो अनदर मैटर है डियर स्टूडेंट। अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है एज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 100% किसी भी चीज को माइंड में सेट करने का। और ये जब एकेडमी अच्छा हो जाएगा तो आपका किसी भी चाहे पब्लिक हो या गवर्नमेंट अच्छा पोजीशन में जॉब लेने में आसान हो जाएगा। तो आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में कैसे इवेल्युएट मतलब उसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं और किसी भी चीज का सोडेट मतलब प्रूडेट कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, इससे बाहर नहीं रहता है। चाहे साइन का हो या कॉस का हो, चाहे सम हो या उसका डिफरेंस हो, चाहे प्रूडेट हो या एक्सप्रेशन हो या इवेल्युएट हो या सोडेट हो, इसी टाइप का आपका बनेगा और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसका नया टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा।